बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में दोबारा सर्वे करवाने के बावजूद वो अहल नहीं होंगी और जून जो जुलाई में जो किस्त जारी की जाएगी वो उन ख़वातीन को जो है वो किस्त जारी नहीं की जाएगी। अब वो ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं जो दोबारा सर्वे करवाने के बाद नाअहल हो रही हैं, हत्ता कि पहले वो अहल थी और उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की जो किस्त है वो समाही मिलती थी, लेकिन इस बार वो सर्वे करवाने के बाद नाअहल हो रही हैं। और जो नेक्स्ट आने वाली है, एक तो मार्च में किस्त आपकी 10,500 आई है ना, इस ये तो उन सबको मिली है और उन सब ने अपनी किस्त वसूल की है। अगर नहीं की तो उनके अकाउंट में किस्त लगी हुई है, वो अपनी किस्त वसूल कर लें। नेक्स्ट आने वाली जो जून जुलाई में किस्त है वो उन ख़वातीन को नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ख़वातीन है जिनको जून जुलाई किस्त नहीं मिलेगी और उनको दोबारा सर्वे के बाद नाअहल किया जा रहा है। तो बाकायदा वीडियो की तफसील पर जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानब। जी हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में बहुत सारी ख़वातीन जो है वो अपना सर्वे करवा रही हैं और सर्वे करवाने के बावजूद वो नाअहल हो रही हैं। अब उनको नाअहल क्यों किया जा रहा है जी? बहुत सारी ख़वातीन ने मुझसे रब्ता किया कि सर हमें 8171 जो स्टेटस है वो आपको ये आ रहा है और जो हमारा मैसेज है, मतलब रजिस्टर्ड नंबर पर भी हमको ये मैसेज मौसूल हुआ है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं हैं। तो ऐसी ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि हम पहले तो हम अहल थी और हमने ये 10,500 रुपये वाली किस्त भी ली है और जो आगे हमें किस्त मिलेगी या हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर बिला तख़ीर शॉर्ट सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी ख़वातीन जो पहले ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा थी और 3 या 4 या 5 साल से हर मतवातर समाही किस्त उनको मिल रही थी और उनको बच्चों को वज़ाइफ भी मिल रहे थे। इस यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीच में आपको ये भी बता दूँ कि ऐसी ख़वातीन ये भी पूछ रही हैं कि क्या हमको नाअहल कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों के वज़ाइफ तो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके बच्चों को वज़ाइफ आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उनको ख़वातीन को जो उन्होंने नाअहल कर दिया और अब क्योंकि वो कहती हैं कि हमें जनाब आगे किस्त मिलेगी या हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हम नाअहल हो चुके हैं या हमारे जाँच पड़ताल में रखा जा रहा है। तो जी बिल्कुल जी, ऐसी ख़वातीन ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप बार बार फिर कमेंट्स करके एक ही सवाल का जवाब पूछती हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूँ कि ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपना दोबारा सर्वे करवाया, मतलब अपने डाटे को अपडेट करवाया, पहले वो था कि वो किस्त ले रही थी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा भी थी, और उसके साथ साथ जो नई ख़वातीन हैं जो नया सर्वे करवा रही हैं, जो पहली बार सर्वे करवा रही हैं, वो भी इसी कैटेगरी में जा रही हैं। वो भी यहाँ पर तवज्जो से सुन लें। अगर आपने अपना नया सर्वे करवाया है या आपने अपने डाटे को अपडेट करवाया है या आपने अपना दोबारा जाके सर्वे करवाया है और आपको सर्वे करवाने के बाद 8171 वेब पोर्टल पर या आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ये मैसेज मौसूल हो चुका है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के अहल नहीं हैं, कफ़ालत प्रोग्राम के अहल नहीं है। तो यहाँ पर पहले जो सिस्टम होता था आज से 2 साल 3 साल पहले, तो अगर आपको ये मैसेज आता था तो फिर आपका पीएमटी स्कोर जनरेट नहीं होता था। पीएमटी स्कोर आपका बाद में जनरेट होता था जब आपके घराने की जांच पड़ताल होती थी, तो फिर आपके इस स्टेटस को चेंज कर दिया जाता था। मतलब आपको चंद दिनों के बाद जाँच पड़ताल में डाल दिया जाता था, फिर आपको अहल या नाअहल का जो है वो बताया जाता था कि आपका स्टेटस ये है। अब क्योंकि जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन हो रही है, डायनामिक में जो अंदराज हो रहा है, इसका सिस्टम इन्होंने इतना फास्ट बना दिया है, इतना तेज़ बना दिया है कि आपके सर्वे करवाने के थोड़ी ही देर बाद आपका जो है पीएमटी स्कोर जनरेट हो जाता है और 8171 की तरफ से आपको फौरी जो है वो मैसेज मौसूल हो जाता है या आपके 8171 वेब पोर्टल पर आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाता है और वहाँ पर वो आपको फौरी बता देते हैं कि आपका मतलब अंदराज हो चुका है डायनामिक रजिस्ट्रेशन में, आप कफ़ालत के अहल नहीं हैं या आप कफ़ालत के अहल हैं या आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में अंदराज हो चुका है, आपको बज़रिया SMS 8171 से जांच पड़ताल के बाद मुतला कर दिया जाएगा। तो तमाम स्टेटस जो हैं वो आपके 8171 वेब पोर्टल पर शो हो जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपना सर्वे करवाया या दोबारा अपडेट करवाया, तो वो फ़ौरी तौर पर 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपने स्टेटस को चेक करें। अगर वहाँ पर आपको नाअहल आ रहा है तो फिर आप नाअहल ही समझें अपने आप को, चाहे आप 1 महीना इंतज़ार करें, चाहे 2 महीने या 3 महीने 6 महीने, जितनी देर भी आप इंतज़ार करेंगे आपको यही स्टेटस शो होता रहेगा कि आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं हैं। तो अब वो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि हम चेंज हो जाएगा, हमें अहलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जून जुलाई में जो आपकी किस्त जारी होगी वो आपको नहीं मिलेगी इस तरह के स्टेटस वाली को जिनको नाअहल करार दे दिया गया है। और अगर आपको जांच पड़ताल में रखा जा रहा है या आप जांच पड़ताल में हैं तो फिर आप तकरीबन 50% उम्मीद कर सकते हैं
इंतज़ार कर सकते हैं कि आपके स्टेटस को अहलियत में चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी छानबीन हो रही है। छानबीन के बाद आपको आपके असल स्टेटस का वो बता देंगे कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। तो बहुत सी ख़वातीन की जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने दूर कर दिया है कि जो लोग को ये आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्रेशन में दराज हो चुका है, आप एहसास कफ़ालत के अहल नहीं है, वो बेनज़ीर इनकम सोर्स का हिस्सा नहीं है, उनको अगली आने वाली किस्त नहीं मिलेगी, और साथ जो आपके बच्चों के वज़ाइफ आपको मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप अहल नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों के वज़ाइफ वाला जो सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट बंद हो गया तो आपके बच्चों का जो अकाउंट है वो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हाँ, हुकूमत की तरफ से कोई आपको स्कूल की तरफ से कोई वजीफ़े आते हैं या स्कूल की तरफ से कोई मराहत आती हैं या आपके स्कूल में किसी किस्म का कोई बच्चों का वजीफ़ा लगा हुआ है तो वो अलग चीज़ है, वो आपको मिलता रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की तरफ से जो आपके वज़ाइफ हैं वो बंद हो जाएंगे। ऐसी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सोर्स में नाअहल हो जाएंगी या जिनको मतलब दोबारा सर्वे के बाद उनको नाअहल किया जा रहा है, तो नाअहल आपको क्यों किया जा रहा है जी, इसके मतलब मैं आज से 4-5 दिन पहले एक तफसीली वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल का विज़िट कर लें, वहाँ पर वो वीडियो पड़ी है, उस वीडियो को आप वॉच करें, उस वीडियो को देख लें, तसल्ली से उसको देखें और समझने की कोशिश करें। अगर फिर जाकर अगर आप सर्वे करवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा से अहल कर लिया जाएगा और बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाएगा। तो उस वीडियो को वॉच कर लें। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका अगला जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही और आप वाक़ई हकीकतन जो है बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम के अभी तक अहल हैं, मतलब आप इमदाद के हकदार हैं, तो फिर आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अहल तो हैं, हकदार भी हैं, लेकिन उनको बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के हिस्से से निकाला जा रहा है, हत्ता कि वो अहल हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो हैं वो ख़बरें मेरे पास आ रही हैं, लेकिन ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी है और वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो इसके मतलब जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आएगी या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।